अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी पर अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए एक आपको दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ। आपकी कोई भी मनोकामना हो, विवाह नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, धन नहीं टिक रहा है, या बच्चों के साथ में आपका सामंजस्य नहीं बन रहा है, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं, या आपको संतान प्राप्ति चाहिए, वो सारी चीज़ें इस एक प्रयोग से आपको प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूँगी, मैं आपको नियमित जो अपना नंबर देती हूँ वो मेरा एक ही नंबर है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा पर्सनल नंबर है। इसके अलावा मैं किसी नंबर से संपर्क आपके से नहीं करती हूँ। अगर आपको इस नंबर पर इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपके पास कॉल या मैसेज आता है, आपसे कुंडली दिखवाने के लिए, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बिल्कुल भी आप उसको अटेंड ना करें। सिर्फ यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पर्सनल नंबर है। और मैं कहीं भी किसी को अकाउंट नंबर फ़ोन पर नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही अपना अकाउंट नंबर देती हूँ। और ये अकाउंट नंबर मेरा अलग है, कभी भी मैं इस नंबर में पैसे नहीं डलवाती हूँ। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, फ्रॉड से बचने के लिए हो सकता है किसी ने मेरी डीपी लगा रखी हो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है कि आपकी डीपी लगाकर कोई हमसे पैसे ऐंठ रहा है, या किसी ने लिखा हमसे कर्जा लिया हुआ है और आपका नंबर लगा हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए मेरा सिर्फ एक ही नंबर है। व्हाट्सएप पर ही आप ज्वाइन करते हैं, तभी मैं आपको वहाँ पर अकाउंट नंबर देती हूँ और वहीं पर आपसे आपकी डिटेल लेती हूँ। फ़ोन पर मैं कभी आपको ना तो आपसे नंबर शेयर करती हूँ, ना मैं अपनी तरफ से पर्सनली आपको कभी भी कॉल करती हूँ कि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा लीजिए या मुझसे विश्लेषण करा लीजिएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा यही नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। आप यही नंबर से आपके लिए आप कांटेक्ट करते हैं, तभी आप कोई कार्य कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी के ऊपर विशेष प्रयोग देने जा रही हूँ। जन्माष्टमी मोहरात्रि में सम्मिलित होती है। मोहरात्रि जो कि 4 रात्रियाँ हैं, शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी और दिवाली की रात, इन्हें मोहरात्रि की संज्ञा प्राप्त है। इस दिन आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपनी किसी भी समस्या से मुक्ति के लिए, वो तुरंत फलित हो जाती है। इस दिन आपको विशेष बहुत लंबी चौड़ी मंत्रों की जाप की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ही मंत्रों मालाओं के द्वारा आपके वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी हो, इस दिन आप कीजिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, इस दिन आप प्रयोग कीजिए, जल्दी ही आपका वो काम बनने लगता है, आपकी समस्याएं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं। ये प्रयोग देने के साथ ही दोस्तों, आपको मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, एक कुंडली का विश्लेषण जो मैंने कमेंट बॉक्स से लिया है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस जो कि 3:11 पर मैं पब्लिश करती हूँ, समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो। आप मेरे प्रिय दर्शक हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक मेरे वीडियोस को फॉलो करें और अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को, अपने दुख दारिद्र को दूर कर सकें। मैं ऐसा आपको कोई प्रयोग नहीं देती हूँ जिसमें आपका धन खर्च कराऊँ। मैं सिर्फ आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना चाहती हूँ, आपको पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ, आपके जीवन से समस्याएं निकल जाएं। वो प्रयोग आप ही को करने होते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष पर आधारित होते हैं, क्योंकि मेरा ज्योतिषीय चैनल है। ग्रहों की गणनाओं के आधार पर मैं इन प्रयोगों को देती हूँ और बहुत सरल विधि से देती हूँ, जिससे आम आदमी भी समझ सके। मैं आपको इन गणनाओं को अगर मैं आपको डिफ़िकल्ट करके बताऊंगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए सरल आपको ऐसे उपाय देती हूँ ग्रहों से संबंधित, जिससे कि आपकी समस्याओं से आप बाहर निकल सकें। दोस्तों, जन्माष्टमी, इस दिन आपकी कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी 29 तारीख की रात्रि से शुरू होगी और 30 की रात्रि तक चलती रहेगी। तो आपके लिए 2 विशेष अवसर हैं, 2 तिथियां मिल रही हैं आपको ये प्रयोग करने के लिए। आप रविवार को भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, वो आपको अब करना होगा रात को 11:30 बजे के बाद। और सोमवार यानी 30 तारीख को तो पूरा दिन है ही है, तो आप इन प्रयोगों को कर लीजिएगा। और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों, करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप इनको अपने जीवन से जो भी समस्याओं से जूझ रहे हो जरूर कर लीजिएगा। इस प्रयोग में दोस्तों आपको करना क्या है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, येलो कलर के यानी पीले कलर के वस्त्र पहनिए, साथ में एक लोटे में जल भर कर रखिए, थोड़ा सा पंचामृत तैयार कर लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए, तुलसी दल पहले से ही थोड़े से तोड़कर अपने फ्रिज में लगा लीजिए, तुलसी दल रख लीजिए, एक मिट्टी का बड़ा दीपक लीजिए, उसमें 12 बातियाँ लगानी है आपको। तो लेटी वाली 12 बातियाँ, यानी एक बाती के जो 2 सिरे होते हैं, इस तरह से आप 6 बातियाँ लगाएंगी तो ये 12 बातियाँ हो जाएंगी। रुई की ही बाती लगानी है आपको, शुद्ध देसी घी भरना है। तो आपको मिट्टी का बड़ा दीपक लीजिए। अब आप समस्या में पड़ गए कि आपके पास बड़ा मिट्टी का दीपक नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीतल का कटोरा हो वो ले लीजिए, नहीं है तो स्टील का ही कटोरा ले लीजिए। ठीक, इतना ले लीजिए कि उसमें घी इतना जलता रहे कि आप जब तक मंत्र की माला के जाप करें तब तक वो जलता रहे। लेटी हुई बातियाँ लगा लीजिए क्रॉस करते हुए, इसमें 6 बातियाँ लगाएंगे तो ये 12 बातियों का दीपक बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया डाल लीजिए, गंगा जल आपने रखा, लोटा भर के पानी आपने रखा ही हुआ है, घी का दीपक आपने ये जला ही लिया, कुछ भोग रख लीजिए, मिश्री माखन रख लीजिए, धनिया की पंजरी बना लीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को बहुत अधिक पसंद है। लड्डू गोपाल जो कि स्वयं नारायण का स्वरूप है, कृष्ण भगवान जो कि नारायण के स्वरूप हैं, इनकी लीलाएं जो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी करती हैं, आपको धन वैभव ऐश्वर्य दिलाती हैं। इस प्रयोग के लिए आपको आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आपको ये प्रयोग कर रहे हैं। तो शुद्ध आसन कर लीजिए अपना। अब अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए, 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद अग्निदेव का ध्यान करते हुए पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। एक बार गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, गुरु जी का ध्यान कर लीजिए, आपने जो भी गुरु बनाए हैं। अग्निदेव का ध्यान करके इन बातियों को जला लीजिए। इसमें अगर आपके पास केसर है तो एक केसर की पत्ती भी डाल दीजिए, केसर नहीं है तो एक चुटकी इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए। आपने ये अग्निदेव का ध्यान करके कर्म साक्षी दीपक मैं आप जला रही हूँ। ये दीपक आप मेरे पूजा के साक्षी हैं। मेरी पूजा में जो भी त्रुटियाँ उन्हें क्षमा करते हुए नारायण आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे मनोवांछित फल को पूरा करें, इच्छाओं को पूरा करें। आपने ये 12 बातियों का दीपक जला लिया, इसमें थोड़ा सा आपने धनिया डाला हुआ है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए, अपना निवास स्थान का नाम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलकर जो भी मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, मनोकामना बोल के जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पहले एक बार गणेश जी के मंत्र का ध्यान करने के बाद फिर आप इस मंत्र का आप एक माला जाप कर लीजिए। आपके पास समय है तो 1 माला, 3 माला, 5 माला आप इसका जाप कर सकते हैं। ये मंत्र की माला आप तुलसी की माला से भी जाप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से। मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये कृष्ण गायत्री है। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। दोस्तों, किसी भी देवता की गायत्री, किसी भी मंत्र की, ग्रहों की गायत्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और जब ये गायत्री मंत्र अपने आप में खुद पावरफुल है और जब ये देवताओं के स्वरूप में हम इसकी गायत्री का ध्यान करते हैं तो और अधिक इसका हमें प्रभाव मिलता है। 3 माला, 5 माला, 11 माला आप अपने सुविधा से इसको कर सकते हैं। 1 माला भी कर सकते हैं, पर 1 माला तो कम से कम आपको करनी है। अपनी मनोकामना बोल के आपने मंत्र का जाप कर लिया। घी का दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक कि आपके मंत्रों की माला का जाप चल रहा है। उसके बाद फिर नारायण की आरती कर लीजिए, मिश्री माखन का भोग लगा दीजिए, कोई सफ़ेद रंग की मिठाई मंगा सकते हैं, उसका भोग लगा लीजिए। आप ये प्रयोग आप 29 तारीख की रात्रि में और 30 तारीख की रात्रि में, आपको 2-2 रात्रियाँ मिल रही हैं, ज़रूर कर लीजिए। और कम से कम 1 रात्रि में तो कर ही लीजिए इसको प्रयोग। अपनी मनोकामना बोल के आपने आरती कर ली, उसके बाद ईश्वर को आरती दीजिए। उसके बाद इस दीपक को एक प्लेट में रख के जलाइएगा और पूरे घर में अपने घुमा दीजिएगा। धन स्थान पर जरूर दिखा दीजिएगा ये इस दीपक को, और लाकर मंदिर में रख के एक बार फिर से आप नारायण से प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और लेटकर दंडवत कीजिए, लेटकर दंडवत कीजिए। आपकी ये मनोकामना अगली अष्टमी आते आते आपकी 100% पूरी होगी, क्योंकि ये मोहरात्रि है। इस समय आप जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, आपको कहना वो आपकी पूरी करते ही करते हैं दोस्तों। क्योंकि जीवन में संघर्ष सभी के रहता है। बाल गोपाल ने यानी कि कन्हैया ने बचपन से ही संघर्ष को देखा था। लीलाओं के जरिए उन्होंने संघर्ष को दिखाया है। तो आपने देखा है कि उनका जेल में जन्म हुआ, उसके बाद कैसे वो
वहाँ पहुँचे, नंद बाबा के यहाँ पहुँचे, कैसे उन्होंने बाल गोपाल में ही तरह तरह की क्रियाएं करके राक्षसों का वध किया। तो ये सब संघर्ष ही है जीवन में, जो कि क्रियाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से उनके जीवन में आया। तो मनुष्य का जीवन भी इसी तरह से है। अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ये भी हमारे लिए कर्म क्षेत्र, ये भी हमारा संघर्ष है। अगर हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो वो संघर्ष ही है हमारे जीवन में। उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए एक तो हमारे अंदर आत्मशक्ति यानी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा हमें हमारे उन ग्रहों से सपोर्ट मिलता रहे, हमें ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होती रहें, कृपा प्राप्ति होती रहे, तो हमारा भाग्य जागृत होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों छोटा सा ही प्रयोग है अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपने जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए, साथ में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपने जीवन में हर समस्या से बाहर निकल जाएंगे और हर जीवन की हर वो अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे, क्योंकि निगेटिव व्यक्ति केवल आपको नीचे धकेलता है और पॉजिटिव व्यक्ति आपको ऊपर ले जाता है। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी आपको पॉजिटिव बनाते हैं। जब आप पॉजिटिव हो जाने लगते हैं तो कहते हैं ना दोस्तों कि जब नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। तो केवल एक नज़रों का फेर है। कोई गिलास को कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है कि ये आधा खाली है। तो बात दोनों ही सेम है, लेकिन एक उसको खाली देख रहा है और एक उसको भरा हुआ देख रहा है। तो सोच का फ़र्क है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा जीवन में आपको ऊंचाइयां दिलाती हैं। 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:09 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच शहद में 5 काली मिर्च के दाने आपको इसका सेवन करना है। आपको डायबिटीज़ है तो इसमें शहद की मात्रा मात्र 2 बूंद कर दीजिए। ये आपको दिन भर एनर्जी प्रदान करेगा, आपके शनि और मंगल को स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। दोस्तों आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों अमन वाला आ, इस तरह से इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन नहाएंगे आप धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं, अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन आ ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। इसके अलावा इस अंक को कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। आज का जो लकी अंक है वो है आपको व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखना है, यानी 5 का अंक लिखना है। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आपका अभिवादन मुझे बहुत प्रेरित करता है। आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस देने के लिए ज़रूर लिखिए। आप अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, मुझसे निराकरण चाहते हैं तो एक ही क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे पाऊँगी। कमेंट में आप 1 दिन 2 दिन दोस्तों 2-4 दिन लगातार लिखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिए जाने की वजह से सिलेक्शन कम हो पाता है। तो आप 2-4 दिन लगातार लिखेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। रैंडमली सिलेक्ट होगा तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी। इसके अलावा दोस्तों अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे परामर्श चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको विशेष उपाय दूँ, तो उसके लिए ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो प्लीज़ और मैं कभी किसी को पलटकर कॉल नहीं करती हूँ कि आप मुझसे कुंडली दिखवा लीजिए, कभी मेरी तरफ से कॉल नहीं जाएगा आपके पास। तो आपके पास अगर किसी और नंबर से कॉल आ रहा है तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए कि वो मैं नहीं हूँ। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से कुंडली ली है वो है दोस्तों आज के अंकित जी, 10/11/1989 यानी 89, 2:30 PM, बल्लभगढ़। आप लिखते हैं शादी कब होगी। आपका लग्न है कुंभ राशि और आप कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी मीन राशि है। आपके लिए
अब सितंबर के बाद से 2021 सितंबर खत्म होने के बाद से आपके लिए पिछले जुलाई तक, अगस्त तक आपके लिए ये योग खुले रहेंगे। आपकी तरफ से अगर पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा तो ही आपके लिए ये रिश्ता संभव है। तो पूरा प्रयास कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, हल्दी डालकर और साथ में रोली डालकर अपने शनि मंत्र का जरूर जाप कीजिए नियमित। और आप मेरा वीडियो जो मैंने एक शुक्र के ऊपर वीडियो दिया हुआ था, जैसे मैंने आप कल ही वीडियो दिया है, आज ही वीडियो दिया है, आप उसे भी कीजिए। एक मैंने काली इलायची का स्नान वाला एक वीडियो डाला है, आप मेरे कमेंट्स चैनल पर चले जाइए, मेरे विवाह के उपाय में आप देख लीजिए, वो प्रयोग आप जरूर कर लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष आपका विवाह संभव है। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखते रहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही प्रसन्न बने रहें। धन्यवाद।